नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे हमारे भारत के नौसेना के 8 अधिकारी कतर में गए हुए थे। उन पर कतर सरकार ने आरोप लगाया कि आप जासूसी कर रहे हैं और जिसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, 17.5 महीने की जेल में सज़ा काट रहे थे, उसके बाद फरमान आया सजाए मौत का। जी हाँ, फांसी की सज़ा सुना दी गई। हालांकि उसके बाद कवायद शुरू हुई और भारत सरकार ने अपना मजबूती से वहाँ पर पैरवी की और हमारे 8 नौसेना के जो बहादुर जवान थे उनको सकुशल भारत वापसी हुई। आज हमारे साथ मौजूद हैं देवभूमि के लाल सौरभ वशिष्ठ, जो नौसेना में कैप्टन हैं, जिनको सजाए मौत मिली थी उन 8 अधिकारियों के साथ। वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कहानी थी कतर की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ जी, क्या हुआ था आखिर अचानक से, कैसे वो मंजर आया? जो चीज़ हमारे पीछे है आज, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी पूरा गवर्नमेंट लेवल पे इंटरेक्शन हुआ। लेकिन ये बस कहना चाहूँगा कि ये आज जो मैं बैठा हूँ आप सबके सामने और अपने घर में हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, ये मुमकिन नहीं था अगर हमारा देश हमारा साथ नहीं देता। और ख़ासकर हमारे प्रधानमंत्री जी का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, पर्सनल इंटरेक्शन विद वहाँ के कतर के अमीर के साथ, हमारा विदेश मंत्रालय, इन सब के एफर्ट के कारण आज ये दिन मैं देख पा रहा हूँ। और जो चीज़ हमारे पीछे है उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। नहीं नहीं, ठीक है सर। जब आप 8 साथियों के साथ थे, जेल में थे, क्या लगता था सर क्या होने वाला है? मतलब आपस में कैसे हो बनाते थे दूसरे अम, वहाँ पे हमारा कोई इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ नहीं था, हम लोग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे। तो बहुत मुश्किल थे, बहुत कठिन दिन थे वो। अ, अपनी हिम्मत बनाने के लिए सबसे पहले तो फैमिली के साथ जो मुलाकात होती थी और कभी कभी फ़ोन कॉल होता था, तो मेरे पिताजी खाली एक चीज़ बोलते थे कि ये ध्यान में रखें कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इस बात से हिम्मत बनाए रखे थे। हमारा विश्वास भगवान में और हमारी प्रेयर्स में, और मालूम था कि सारे वेल विशर्स हैं हमारे जो भारत में, जिनको जानते हैं जिनको नहीं जानते, सारी लोगों से प्रेयर्स हो रही है। और सबसे ज़्यादा था भरोसा हमारी सरकार में। हमारी एम्बेसी जो हमारे फैमिली से वहाँ मिल रही थी, वो उनको बता रही थी। ऊपर से बाद में मीटिंग्स हो रही थी दिल्ली में, और हमें आश्वासन दिया था उन्होंने कि भरोसा रखें और एक दिन हम सबको रिहा करके भारत लेके आएंगे, और वो दिन अब आ गया है। सर, जब आप लोग अंदर थे तो फांसी की सज़ा जब मुकर्रर की गई, आप लोग इसकी सूचना मिल गई थी कि फांसी सज़ा दे दी कतर सरकार ने? वहाँ पे सब चीज़ अरबिक में होता है, तो ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम था। तो हमें कुछ वहाँ तो डायरेक्टली तो मालूम नहीं चलता था। जब भी फैमिली से फ़ोन कॉल हुआ या एक टीवी चैनल आता था वियॉन करके, उससे हमें सारी खबरें मिलती थी। तो मुझे तो उससे मालूम चला, और बहुत बहुत बिग शॉक, इट वाज अनबिलीवेबल। तो वो तब न्यूज़ चैनल, टीवी के न्यूज़ चैनल से हमें मालूम चला था इसके बारे में। सर, जब ये लम्हा होगा, जब आपको पता लगा होगा, तब लगता नहीं था सारी होप खत्म होने को आ गई? बिल्कुल। अभी मेरे लिए इजी होगा कि बोलने के लिए कि हिम्मत बनाए रखे थे, लेकिन एब्सोल्युटली कठिन वक्त था वो। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है अपने साथ। लेकिन ये था कि मेरे 2 छोटी बेटियां हैं, फैमिली है, और जो भी है किसी तरह हिम्मत बना के उनके लिए मुझे ठीक ठाक रहना है। इनिशियल दिन जब ये खबर मिली उसके बाद बहुत मुश्किल थे, बट जैसे जैसे मालूम चल रहा है, इनपुट थे कि गवर्नमेंट्स हमारी इन्वॉल्व हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, तो एक भरोसा था कि एक ना एक दिन ये चीज़ हमारे पीछे, मतलब हमारे सर से हट जाएगी। सर, जब आप अपनी सरजमी पे लौट के आए, तो परिवार के बीच जब पहुंचे आप, तो वो फीलिंग जानना चाहेंगे। वो क्या, कैप्टन बताओ, कैप्टन सौरभ की क्या फीलिंग थी? सबसे पहले तो जैसे ही लैंड किए भारत माता अपने टारमैक पे ही, मैंने चूम के उनका आशीर्वाद लिया कि अपने देश वापस आ गए हैं। और मेरी फैमिली, वाइफ और बच्चे दोनों दोहा में ही थे उस टाइम। मेरे आने के बाद ही मैं उनको बता पाया कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो वो पूरे सरप्राइज़ इमीडिएटली वो मेरे बाद आए, तो उल्टा मैंने उनको रिसीव किया यहाँ पे आके। और फैमिली के साथ मैं जब देहरादून पहुंचा तो मेरा खाली एक था कि जितना जल्दी से जल्दी अपने माता पिता से मिलूं और उनका आशीर्वाद लूं। तो वो मोमेंट बहुत ही इमोशनल था, एंड खुशी का भी था। और ये था कि अब वो पुराने दिन और जितने जो कठिन समय था वो ख़त्म हो गया अभी।
और एक नई ज़िंदगी मिली है, नई शुरुआत, उसको एक नए सिरे से जिएंगे हम। सर ये जो नई ज़िंदगी मिली है निश्चित रूप से, इसके लिए आप किसको मानते हैं कि किसका सबसे बड़ा योगदान मानते हैं आप अपनी नई ज़िंदगी के लिए? अगर धरती पे करें तो सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री और भारत सरकार, हिम्मत बनाए रखने के लिए फैमिली, वाइफ और पेरेंट्स, और मेरा भरोसा भगवान में। जी। अच्छा सर, दोबारा से नौसेना कब से ज्वाइन करेंगे या कब से उसी रो में आएंगे, क्या प्लानिंग है कुछ उसको लेकर? नहीं, अभी कोई नौसेना में नहीं जा रहे, क्योंकि मैं रिटायर्ड था बिफोर, जब मैं दोहा में थे। हम सब रिटायर्ड इंडिविजुअल से हमने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया था और वहाँ पे हम एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। तो अभी नौसेना जाने का तो रिटायरमेंट जब ले लिया है, अभी आगे अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना है और आगे देखते हैं ज़िंदगी किस तरफ ले जाती है। जी हाँ, ज़िंदगी किस तरफ ले जाती है, ये थे हमारे साथ कैप्टन सौरभ वशिष्ठ जो बता रहे थे कि ये नया जीवन मिला है और जिसके लिए एक और जहां भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार, जिन्होंने मजबूत पैरवी की और कतर से जिनको फांसी की सज़ा मिली थी हमारे 8 भारतीय भाइयों को, उनको सकुशल भारत वापस लाया गया। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।